सर जो गेहूँ और चावल भी हम खाते हैं उन मल्टीग्रेन्स में भी मतलब कहीं ना कहीं यूरिया डाला रहता है और नाले के पानी से सिंचाई होती है बहुत सारी जगह। सर ये कैसे अवॉइड हो सकता है? हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अच्छा भोजन चाहिए है ना, तो आप अपने किसी नियरेस्ट फार्मर से मिलना शुरू करिए। नियरेस्ट फार्मर से आप अपना एक फैमिली फार्मर चुनिए, फैमिली फार्मर। और हो सकता है कोई आपको ऑर्गेनिक किसान नहीं मिले, लेकिन किसान से सीधा खरीदना शुरू करिए। हाँ, उन्हें समझा भी सकते हैं। उन्हें समझा सकते हैं ना, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई मुझे आपसे गेहूँ लेना है, मुझे आपसे चावल लेना है, इसमें कोई केमिकल मत लगाना, मैं आपको थोड़ा अतिरिक्त पैसा भी देने को तैयार हूँ। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जब जाना ही है तो गाड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, दूसरे ट्रेन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, फ्लाइट क्यों नहीं ले सकते, पैदल चलना ज़रूरी क्यों है। तो बच्चों, पैदल इसलिए चल रहा हूँ पूरे देश में क्योंकि देश में एक बहुत गंभीर स्थिति है। जो हम फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम भोजन खा रहे हैं, वो भोजन में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी मिलावट है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम या हमारे परिवार में हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे माता पिता या अन्य बहुत सारे लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल कैंसर पेशेंट की लिस्ट में जुड़ जाते हैं। जो पुराने हैं वो तो है ही है, 5 लाख नए बच्चे हर साल इस देश में। 5-6 करोड़ के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब है। मैं स्कूलों में जा रहा हूँ ना, किसी भी स्टेट में गया हूँ, गांव में गया हूँ, शहर में गया हूँ, कोई इससे दूर नहीं है। क्योंकि जो हम लोग खा रहे हैं ना, उसमें इतनी मिलावट है, इतने केमिकल है कि हमारा जो फ्यूचर है ना वो इतना अनसेफ हो गया है। हम कितनी भी तरक्की कर लें, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ हमें मिलने वाला है? किसी को ऐसा लगता है आप में से? मिलेगा क्या? तो सब जानते हैं कि सबसे जो बड़ा धन है वो क्या होती है? हेल्थ। क्या होता है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, अब समझ में आया। आज के बाद मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं कभी भी कुछ खाऊंगा तो खाने से पहले अपने पेट की ओर देखूंगा और कहूंगा कि मेरा पेट है, सड़क का कोई कूड़ेदान नहीं। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये मतलब कहने की ही बात नहीं है, ये बहुत एक सही बात है कि अगर बच्चों की हेल्थ रहेगी तो ही तो वो सही कुछ कर पाएंगे। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गौरव सर के उन्होंने एक तो ये पदयात्रा शुरू करी और उसमें लोगों के साथ साथ बच्चों को जोड़ा, जो बच्चे हमारे कंट्री का भविष्य हैं। तो थैंक यू सर, पहले तो ये इनिशिएटिव शुरू करने के लिए और उसके साथ साथ बच्चों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। हमारा नया बैनर लाए हैं नीरू जी, और ये कपड़े वाला बैनर है ये। अच्छा, अब हम इसको आगे इस्तेमाल करें जी, तो इसको इस्तेमाल करने वाले हैं नए बैनर को ना। पैदल चले बिना, पदयात्रा किए बिना इस देश में कोई बड़ी समस्या का समाधान आज तक हुआ नहीं है। तो पैदल चलना और लोगों से मिलना, गांव-गांव में जा रहा हूँ, शहर-शहर जा रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ और शुद्ध भोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक ही उद्देश्य है इस पदयात्रा का कि सभी को शुद्ध भोजन मिले। कैसा भोजन मिले? आप में से कौन-कौन मुझे इस पदयात्रा में सपोर्ट करना चाहता है? क्योंकि ये पदयात्रा हम कर रहे हैं सभी के लिए। थैंक यू। आपने मुझसे एक बात बोली है कि इस पदयात्रा में आप क्या करेंगे? सपोर्ट। आप में से कितने बच्चे जो अच्छा स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, करना चाहते हैं? पहली शर्त ये है, इस जंक फूड को हटाना पड़ेगा। तो इसका एक ही थंब रूल है। थंब रूल ये है, आपने खाना नहीं है। अगर आपने एक बार खा लिया और एक दो बार थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो फिर इसके लिए हमेशा लगेगी आपको लत। और गंदी लत की एक बात है, वो जल्दी से छूटती नहीं और अच्छी लत जल्दी से बनती नहीं। इन बीमारियों का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई आप में से तो हमेशा के लिए हो गई। ब्लड प्रेशर से अभी देख ही रहे हैं 15-15, 20-20 साल के लोगों की डेथ हो रही है। और ये सब क्यों हो रहा है?
क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे गलत चीज़ें, गलत भोजन आ गए हैं। क्या नाम है आपका? आकाश पंडा। आकाश जी। और बाइक है आपके पास? जी हाँ। कितने दिनों के लिए हुए? 2-3 महीने। और क्या फ्यूल डालते हैं उसमें? पेट्रोल। और अगर मैं बोलूँ उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल लो, तो डालेंगे? नहीं डालेंगे। 10 ml? नहीं। 5 ml? नहीं। थोड़ा सा भी नहीं? नहीं। इंजेक्शन भर के थोड़ा भी नहीं? नहीं, ख़राब हो जाएगा इंजन। अच्छा, जी। खराब हो जाएगा, ये पता है ना? हाँ। और आपको बाइक अभी कितने दिन चलानी है अपनी? बहुत दिन चलानी। बहुत दिन, कितने दिन? जब तक स्कूल आ रहा हूँ, रोज डेली लाना कितने ले दिन? जाना। 1 महीना, 2 महीना? 2 साल। 2 साल चलानी। जी। उसके बाद भी कहीं ऑफिस जाएंगे, वहाँ कॉलेज जाएंगे, वहाँ भी ले चला लेंगे जाएंगे बाइक को? 4 साल 3 साल। उसके बाद बेच देंगे शायद? हाँ, जब पुरानी हो जाएगी बेच देंगे ना? हाँ। ठीक है। और जो ये बाइक ऊपर वाले ने दी है, भगवान ने दी है, इसको कितने दिन चलाना है? तो बहुत दिन चलाना है, अच्छे से रखना है। कितने दिन चलाना है? बहुत दिन। बहुत दिन कितने दिन? जब तक लास्ट तक, सबसे लास्ट तक। तो इसमें क्यों मिट्टी का तेल डाल रहे हो? जी, मतलब सीधा मतलब ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मतलब मुझे नहीं पूछा, आप बताओ। मुझे थोड़ी मतलब पता है, आप बताओगे? मतलब अच्छा चलाना है तो इसलिए अच्छा भोजन करना चाहिए और बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए। नहीं, आप बताओगे, मुझे नहीं पता कैसे करना चाहिए। अच्छा भोजन घर का खाना चाहिए, बाहर का जंक फूड कम खाना चाहिए, मतलब खाना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अनशुद्धि पदयात्रा का 84वां दिन है, 84th डे। मैं हूँ अभी सतलापुर में और यहाँ से यात्रा को आगे आरंभ कर रहा हूँ। और आज सबसे ज़्यादा देरी से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब अभी 6 बज चुके हैं और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 6 बजे चलना शुरू किया हो। मैंने विराम तो दिया इस समय, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 6 बजे चलना शुरू किया हो। लेकिन आज क्योंकि हम भोपाल छोड़ रहे थे, काफ़ी सारे काम थे, पहले 2 स्कूल में जाना था, बाकी लोगों से मिलना था, तो सब में काफ़ी समय चला गया। फिर उसके बाद जो है रजत जी का मोबाइल ख़राब था तो उनको काफ़ी समय लग गया, 3 घंटे लग गए और इस सब में काफ़ी समय चला गया। मैं चलूँगा जितना भी संभव होगा, देखते हैं कि कितना हो पाता है। अभी दिन छिपने को है, लेकिन मैंने आज यात्रा शुरू की है। रात के 8 बजे हैं और मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। 6 बजे से मैंने चलना शुरू किया था, लगभग 14 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। और अभी मैं बस थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, पानी पीऊँगा, प्यास लग रही है। पानी है, पानी पानी। बारिश हो रही है। 84वें दिन की पदयात्रा को मैं 18 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल मैं यहाँ से ये ओबुदुल्लागंज का बोर्ड लगाया, यहीं से मैं यात्रा को आरंभ करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, शुभ रात्रि। ये है बोर्ड ओबुदुल्लागंज, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। आलोक भाई, आपने टी शर्ट भेजी है ना, वो सारे बॉक्स आ गए हैं। ये 1 2 बॉक्स ये हैं और 3 और हैं, इतने बड़े बड़े। आई एम योर फैमिली फार्मर। पीछे भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। तो एक काम करते हैं, ये जो पहली टी शर्ट है, एक ना पहली टी शर्ट, ये मैं अपने पिताजी के लिए रख लेता हूँ, फादर के लिए, और फिर आगे टी शर्ट हम बाकी किसानों को देते रहेंगे। और ये साइज़ उन्हें एकदम परफेक्ट आएगा। तो पहली जो टी शर्ट है ये मेरे पिता के लिए।